हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस एरिका पाम के बारे में आपसे बात करेंगे। ये बहुत दिनों से बाहर खुले में रखा हुआ था और वैसे भी सर्दियों का टाइम चल रहा था, डोरमेंसी पीरियड चल रहा था इसका। तो दोस्तों, अब ये येलो हो गया था। मैंने सोचा अब इसका कुछ इलाज करते हैं, इसको ठीक करते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके छोड़ दिया, 1-2 दिन के लिए सूखने दिया उसको। फिर उसमें मैंने सबसे पहले एप्सम सॉल्ट डाला है थोड़ा सा। दोस्तों, ये अच्छा रहता है ग्रीनरी के लिए, ग्रीन लीव्स होती हैं इससे। एप्सम सॉल्ट डाला है। उसके बाद दोस्तों मैंने फंगीसाइड डाला है, जो बहुत ज़्यादा मस्ट है इसके लिए, क्योंकि इसको इसको ओवर वाटरिंग अगर हो जाए इस प्लांट में तो रूट रॉट हो जाता है और प्लांट को बचने के कोई चांस नहीं रहते, तो ये ख़राब होता ही होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप फंगीसाइड का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं या दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मंथली इसको ज़रूर दीजिए, वरना ये प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता ये प्लांट। तो सबसे पहले मैंने उसमें एप्सम सॉल्ट डाला है थोड़ा सा, और फिर मैंने डाला है फंगीसाइड। अब थोड़ा सा मैंने पुराने गोबर की खाद, 2 साल पुरानी, 2-3 साल पुरानी थी मेरे पास, वो डाली है। गाय के गोबर की खाद ये डाला है, ये वाला कंपोस्ट डाला है। तो ये अब डोरमेंसी के बाद प्लांट को रिएक्टिव करना है, अब वो एक्टिव मोड में आने वाला है, तो अब उसको खाद तो देना ज़रूरी है, तो वो भी दिया है। अब नीम खली भी दी है मैंने, थोड़ी सी नीम खली भी डाली है, ये भी रूट्स के लिए ज़रूरी है, रूट्स में फंगस नहीं लगता इससे भी। तो ये भी मस्ट है, हर प्लांट में डालना ज़रूरी है, तो ये भी मैंने थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं। और फिर इसके बाद मैंने लास्ट में हल्दी तो मैं ज़रूर डालती हूँ हर प्लांट में, हल्दी, और मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून चाय की पत्ती डाली है। ये भी बहुत अच्छी रहती है, नाइट्रोजन रिच होती है और ग्रीनरी बढ़ाती है हमारे प्लांट में। तो ये दोनों मैंने डाल दिए लास्ट में। अब इसके बाद दोस्तों सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। अपनी मिट्टी में ही, मैंने मिट्टी में ही कर दिया, मैंने बाहर नहीं निकाली मिट्टी, मैंने उसी में थोड़ा सा गुड़ाई करके साइड करके सब डाल के इसको मिक्स कर दिया है। सब कुछ मिक्स कर देना है, हमारे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा इससे, सब कुछ खाना पीना मिल जाएगा इसको। और अब आपको इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं तो वो डालिए, गोबर की खाद नहीं है तो आपके पास। फिर इसके बाद आप इसको पानी दे दीजिए, और पानी देने के बाद बस अब इसको, ये मिट्टी वाला काम आपने, सॉलिड खाद वाला काम आपने ये सब कर दिया जो उसको देना था। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें अब इसकी लीफ में जो किनारे पर पत्तियां सूख जाती हैं, ड्राई हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, उनको थोड़ा सा कटिंग की जाएगी, वो कट करूँगी मैं। उसको भी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अब बहुत सारी येलो हो गई है, खुले में रहने से येलो हो जाता है, उसको शेडी एरिया में रखने से ग्रीन रहता है। तो अभी सर्दियों का टाइम चल रहा था और वैसे भी मैंने इसको खुले में रख रखा था, धूप में रखा हुआ था, तो ये ऐसा हो गया है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा बहुत कट कर दूँगी साइड से, जितना ठीक कर सकती हूँ, पत्तियाँ हटा सकती हूँ, जो ख़राब है उनको हटा दूँगी। ये सब कर दीजिए। वैसे इसमें नई लीव्स जो निकलेंगी अब वो ग्रीन निकलेंगी। अगर आप शेडी एरिया में रखते हैं, इसको ऐसी जगह देते हैं जहाँ ब्राइट लाइट मिले इसको, और मॉर्निंग की धूप मिल जाए तो ठीक है, या इवनिंग की बिल्कुल जाने वाली धूप मिले तो ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, पत्तियों को तो कट करना ही है जो सूख गई हैं, और बाद में इसकी स्टेम में आप ध्यान दीजिएगा। इसकी स्टेम में अगर इस छोटे छोटे से काले काले दाने दिख रहे हैं आपको, निशान छोटे छोटे से दिख रहे हैं, तो ये भी फंगस का ही अटैक है। तो इसका इलाज आप ऐसे कर सकते हैं कि हल्दी पाउडर को ब्रश में लीजिए, टूथ ब्रश में हल्दी पाउडर को पेस्ट बनाकर लीजिए और टूथब्रश से अच्छे से रगड़ दीजिए, चारों तरफ लगा दीजिए। इससे ये सारा फंगस ख़त्म हो जाएगा इसके स्टेम का, और हमारा प्लांट हेल्दी हो जाएगा, कहीं से भी इस पर फंगस का अटैक नहीं पड़ेगा। तो ये सब आप करिए एरिका पाम के साथ, आपका एरिका पाम बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। तो वीडियो आजकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।